हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जमकर जो है आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको भी जो है इस बार टॉपर लिस्ट में आना है और उसमें जो है हम आपकी थोड़ी सी भी जो है मदद कर पाएं, वो जो है हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो आज की क्लास जो है क्लास 12 के हिंदी का जो है 8वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। इस चैप्टर को जो है आप इस प्रकार से पढ़ेंगे जो आज तक आप कभी जो है सोचे भी नहीं होंगे और क्लास के अंत तक इस चैप्टर को आपके दिमाग में बैठाने की गारंटी है। चलिए सभा को हमनी के शुरू करते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो राइटर के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस राइटर के रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आइए थोड़ा जो है राइटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए राइटर के बारे में क्या है, आपसे कोई पूछेगा सिपाही की माँ जो है आखिर ये कौन सी विद्या से संबंधित है, तो एकांकी है। सिपाही की माँ जो है एगो एकांकी है। इसके राइटर आपसे अगर कोई पूछ देवे कि सिपाही की माँ है कौन, इसके राइटर कौन है, मोहन राकेश, याद कैसे रखेंगे? तो सिपाही जो ज्यादातर होते हैं उनके नाम जो है मोहन या राकेश ही आपको देखने को मिलते हैं। तो सिपाही की माँ के राइटर है मोहन राकेश, याद हो गया। अब कोई पूछ देवे मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1925 को जो है मोहन राकेश जी का जन्म होता है। इनका निधन कब हुआ? 3 दिसंबर 1972 को जो है इनका निधन हुआ। इनका जन्म स्थान यानी जन्म कहां पे हुआ था? जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। लाना सिंह के कहानी सुने हैं, पंजाब अमृतसर से ही संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश सियाना होना पर नाम हुआ। अब बचपन में इसे मदन मोहन गुगलानी के नाम से जानते थे लोग। इनके माताजी का नाम यानी मोहन राकेश जी के माताजी का नाम बच्चन कौर, पिताजी का नाम जो है करमचंद गुगलानी रहा। करमचंद गुगलानी यानी कि मोहन राकेश जी के पिताजी क्या थे? तो एगो वकील थे, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इनकी शिक्षा तो एमए जो है ये संस्कृत से किए हैं। अच्छा, कल हमनी के पढ़े थे कौन चैप्टर? ओ सदानीरा, जगदीश चंद्र माथुर। वो एमए जो है कौन से विषय से किए हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आइए जो है मोहन राकेश एमए जो है संस्कृत से किए, लाहौर जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए फिर जो है हिंदी में किए। ठीक है, 2 बार एमए किए, एक बार लाहौर संस्कृत से और एक बार जालंधर एमए जब किए तो क्या किए? तो हिंदी से। अब इनकी वृत्ति यानी कि इन्होंने कौन कौन से जो है कार्य किए हैं जो काफी ज्यादा प्रचलित और फेमस रहा। जैसे देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किए, दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू में पढ़े लिखे। सारिका के कार्यकाल में नौकरी किए, सारिका के कार्यकाल में जो है नौकरी किए। 1947 के आसपास जो है एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्रधान अध्यापक रहे। ठीक है, याद रखिएगा कि 1947 के आसपास में जो है एल्फिंस्टन कॉलेज जो था उसमें हिंदी के अतिरिक्त भाषा के जो है प्रधान अध्यापक भी जो है ये बने थे। फिर जो है कुछ समय तक डीएवी में जो है ये काम भी किए, डीएवी स्कूल में। अब आप कहेंगे कि भाई सब सर व्हाइट कलर में लिखल है, ये रेड कलर में का है? भाई हम आपको बार बार बताते हैं, रेड कलर कहने का मतलब आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डीएवी कॉलेज जालंधर में जो है प्रवक्ता के रूप में भी ये जो है काम किए हैं। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक भी रहे। ठीक है, 1962 में सारिका के संपादक और अंत में मृत्यु प्रांत स्वतंत्र लेखन रहा। ठीक है, ये स्वतंत्र लेखक भी जो है कहलाए। और एक काची सारिका के जो है, सारिका जो है एगो बुक है तो उसके संपादक कौन रहे? तो आपको बताना है मोहन राकेश जी। ठीक है भाई, इनकी कृतियां कौन कौन सी ऐसी कृतियां हैं जो काफी ज्यादा फेमस रही, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे? याद रखिएगा, इंसान के खंडहर कौन राइटर हैं? तो इंसान के जो है खंडहर के राइटर जो है मोहन राकेश जी। नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश,
वारिस, सभी कहानी संग्रह, अंधेरे बंद कमरे में और ना आने वाला कल, अंतराल, बहुत सारे हैं। ये सब जो ऊपर देखें ये सब कहानी है, ये सब जो देख रहे हैं ये सब उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सभी ये सब का है नाटक हैं। आपको क्या लगता है कि में से सब आपको याद करना होगा? अरे नहीं भाई, रेड कलर वाला जो है आपको जो है एकदम दिमाग में बैठा के रखेला है, ठीक है, जितने भी रेड कलर के हैं। और हम आपको बार बार बताते हैं किसी भी चैप्टर को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके जो है पीडीएफ नोट्स है, ये पूरा क्लास के पीडीएफ नोट्स यानी कि लेखक परिचय, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, ये सभी के सभी जो है आपके जो है ऐप एसजीएस क्लासेस में मिलते हैं, जहां से आप जाकर जो है ले सकते हैं। प्ले स्टोर से जो है आप इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए और यहां से जो है आपको जो है मिल जाएगा। बातें समझ में आ गई? बिल्कुल। तो एसजीएस क्लासेस ऐप से जो है डाउनलोड कीजिए और वहां से कोर्स आप खरीदिए। हिंदी इंग्लिश के टेंशन जो है आपका खत्म हो जाएगा। 200 में 200 स्कोर जो है आपका होने का लगभग जो है 100% गारंटी है, ठीक है। आइए, और लेखक के परिचय में थोड़ा सा कहा गया है कि शोध कार्य, जैसे नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे शोध कार्य, नाटक में सही शब्द की खोज, ये जो है काम कर रहे थे इस पे, लेकिन इस काम को जो है पूरा नहीं कर पाए और उसके बाद जो है उनका जीवन जो है समाप्त हो गया, ठीक है। अब जो है इस पूरी एकांकी पे आते हैं। सिपाही की माँ जो है का है, तो एक प्रकार की एकांकी है, और इस एकांकी के जो है मुख्य पात्र कौन कौन से हैं तो तनी मनी सुन लीजिए। बिस्नी है, मुन्नी है, कुंती है, दीनू है, दो लड़की जो बर्मा से आई हुई है, फिर मानक है, सिपाही है। इसके अलावा धन्नो भी है, बंतो भी है, ठीक है। वो सब जो है मुन्नी की सहेलियां हैं। तो इस सब के बारे में हमनी के पढ़ेंगे। अब कान में ईयरफोन लगाइए और एकदम बउआ के तरह जो है इस जो है एकांकी को सुनिए, मजा आपको आएगा, पूरा के पूरा जो है याद हो जाएगा। लेखक कहता है कि दोपहर का समय था, दोपहर के समय पे था और एक घर था, और एक घर में जो है का था तो दीवार में सटा जो है एगो चारपाई था। एगो चारपाई पे जो है एगो महिला बैठी हुई थी और एगो लकड़ी के टूटा हुआ दरवाजा था जो अंदर की तरफ खुलता था। अब जो है कहानी शुरू होती है। तब बिस्नी जो है कहाँ पे बैठी हुई रहती है? चारपाई पे बैठकर जो है सूत, चरखा पे जो है सूत काटने का काम जो है करती है। चरखा पे बैठने का, सूत का काम, काटने का काम करती है। आ लड़की यानी कि मुन्नी जो है केमारी में कैसे इसे उठंग के ठहरा रहता है सब दरवाजा में, तो दरवाजा में उठंग के जो है किसी का इंतजार कर रही है। लेखक ये भी कह रहा है कि दरवाजे पे जो है का, तो दरवाजे पे एगो गमछी सूख रहा है और चारपाई पे जो है एगो धोती सूख रहा है। अब जो है लेखक यानी बिस्नी जो है काची, तो चारपाई पे बैठ के क्या कर रही है? सूत काट रही है, और मुन्नी जो है किसी का इंतजार जो है दरवाजे में पर जो है खड़ा होके एकदम वैसे उठंग के जो है कर रही है। धीरे धीरे जो है बैलगाड़ी आने का जो है आवाज आता है, तो मुन्नी कहती है बिस्नी से कि माँ लगता है कि डाकिये का गाड़ी आ गया है, हम जो है बाहर से पूछ कर आते हैं कि मानक यानी कि मुन्नी जो है कहती है कि अपने भैया का जो है चिट्ठी आया है कि नहीं। तो वो बाहर चली जाती है और फिर जो है बिस्नी चारपाई छोड़ के वो अब आ जाती है दरवाजे पर। अब देखती है तब मुन्नी जो है बाहर से निराश होकर आ रही है। तब बिस्नी कहती है कि क्यों रे, आज भी जो है चिट्ठी नहीं आई? तब मुन्नी कहती है कि हाँ आज भी जो है माँ चिट्ठी नहीं आई, कि सिर्फ जो है का आया है, तो ऊपर जो है पेंशन के ऑर्डर आया है, चौधरी के पेंशन के जो है मनी ऑर्डर आया है, खाली आउ कुछ नहीं आया है। तो बिस्नी कहती है कि खाली अगर पेंशन के ऑर्डर आता है और कुछ आता नहीं है, कहा जाने वो मानक जो है भुला गया है कि चिट्ठी उट्ठी लिख नहीं रहा है। तब बिस्नी को जो है संतावना देने के लिए मुन्नी उसकी बेटी कहती है कि नहीं माँ चिंता मत करो, हो सकता है कि अगले मंगलवार को जो है भैया का जो है चिट्ठी आ जाए। बिस्नी कहती है कि तुम हर बार कहती है मंगलवार के आएगा, आता नहीं है। कहा जाने जो है मानक को जो है हम लोगों का याद भी आता है कि नहीं आता है कि वो चिट्ठी लिख काहे नहीं रहा है। तब फिर जो है मुन्नी कहती है कि नहीं माँ धैर्य रखो, चिट्ठी आएगा, अगले मंगलवार को जो है पक्का आ जाएगा। तो ये सब जो
है बातचीत चलते रहता है कि फिर जो है वो एंट्री होता है कुंती का। कुंती जो है का है तो कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है, और वो जो है जब आती है तो कहती है कि क्या आज भी जो है मानक का जो है पत्र नहीं आया? तब बिस्नी कहती है कि नहीं आया है। तब बिस्नी कहती है कि नहीं आया है। तो जानते हैं मुन्नी और बिस्नी के बीच में बातचीत क्या हो रहा था? मुन्नी और बिस्नी जैसे कुंती के आने से पहले कि चौधरी कहता है कि माँ बर्मा में जो है सिर्फ जहाज से जो है पानी वाला जहाज से हम लोग जा सकते हैं, तो हो सकता है कि वो जहाज डूब गई होगा, इसीलिए भैया का पत्र नहीं आ रहा है। तो बिस्नी कहती है कि जब मुंह अच्छा नहीं रहे तो अच्छा बात भी जो है, खराब बात भी जो है नहीं बोलना चाहिए, काला ऐसा बात बोल रही है। तो ये सब जो है बातचीत होते रहता है। और फिर जो है मुन्नी कहती है कि चौधरी कहता है कि डेली कोई ना कोई एगो जहाज डूब ही जाता है। तब बिस्नी कहती है बड़का चौधरी जो है यथी हो गया है कि ओकरा कहे से डेली जहाज डूबता है। मानक आवे तो पूछेंगे कि चौधरी कितना विद्वान है, जो जी में आता है वो बोलते जाता है। उसके बाद जो है फिर कुंती का एंट्री होता है, और कुंती जो है आते आते कहती है कि आज भी जो है पत्र आया है कि नहीं आया है? तब बिस्नी कहती है कि नहीं, आज भी जो है पत्र नहीं आया है। तब कुंती कहती है कि जाने दो, अगले मंगलवार को जो है पत्र हो सकता है आ जाए, क्योंकि मंगलवार को ही जो है डाकिया आता था। तो अब जो है फिर कुंती कहती है कि क्यों मुन्नी का जो है विवाह हुआ के बारे में नहीं सोची है कि 14 बरस के मुन्नी जो है हो गई है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मुन्नी जो है कितने बरस के है? 14 बरस के है, कि मुन्नी जो है 14 बरस के हो गई है, विवाह हुआ जो है इसका नहीं करना है। तो फिर बिस्नी कहती है कि अरे मानक आएगा तभी तो विवाह हुआ होगा, लड़का का घर बार देखा जाएगा, जानते ही हो ये घड़ी लड़का वाला के जो है कितना हाथ बढ़ गया है कि बिना तिलक दहेज लिए हुए वो विवाह ही नहीं करता है सब। तो कुंती कहती है कि बात तो ठीक है, लेकिन देखो मेरी बेटी धन्नो जो है 13 वर्ष की है, और गांव वाले कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी जो है मुटियार हो गई। मुटियार मतलब कि शादी लायक हो गई है, तो तुम शादी नहीं कर रही है, तो आज धन्नो का जो है हम सगाई फिक्स कर दिए हैं, यानी शादी फिक्स कर दिए हैं, उसका भी शादी हो जाएगा, लेकिन मुन्नी का तुम नहीं कर रही हो, जबकि मुन्नी 14 बरस के हो गई है। फिर बिस्नी कहती है कि अरे का करल जाए कुंती, जब मानक आएगा तब भी तो कुछ होगा, कि हम कैसे कुछ कर सकते हैं, पैसा वैसा है नहीं, ये सब कुछ है नहीं। तब फिर जो है कुंती के बीच और बिस्नी के बीच जो है बातचीत होते रहता है। फिर वैसे ही से जो है एगो आता है दीनू कुम्हार का जो है अब एंट्री होता है। दीनू कुम्हार जो है वो चलता फिरता हड्डियों का ढांचा है, मतलब कि इतना दुबला पतला है, हमरों से ज्यादा दुबला पतला कि ओकरा जो है हवा बहेगा तो उड़िया जाएगा। तो दौड़ते हुए आता है, कहता है कि बिस्नी का कहल जाए, अब तो हद ही हो गया। तो बिस्नी कहती है का चौधरी के जो है बीवी भाग गई? तो कहती कि नहीं, वो तो अलग बात है कि आज गांव में जो है 2 गो लड़की आई है, और लड़की ऐसा है सब कि खुद ही देख लो, हमको बताए में भी लाज लग रहा है। तो वो लड़की लोग जो है आते दिखाई देती है, तो काप पहन ले, तो छोटा छोटा जो है जींस पहन ले रहती है जांघ तक, अरे छोटा छोटा जो हाफ पैंट जिसको कह सकते हैं तो पहन ले रहती है, और छोटा छोटा कपड़ा पहन ले रहती है। तब बिस्नी कुंती तो परोसन थी, मजा लेवे वाला, कुंती कह रही कि देखिए ये लड़की लोग कैसन है, बेशरम है, एकदम हद पार कर देले है, और लग रहा है सबके क्रिस्टोफन है। क्रिस्टोफन मतलब क्या होता है? जो अपने पति को घर में रखती है सब, और अपने खुद जो है कमाती है, तो उसको क्रिस्टोफन कहा जाता है। तो कुंती कहती है कि लगती है कि ये सब क्रिस्टोफन है। तो दीनू कुम्हार कहता है कि अब मुन्नी को घर में भेज दो, कि ये सब जो है बड़ी बेशर्म लड़की है, कि हम आते हैं चौधरी को अब बताकर। और दीनू कुम्हार वहां से अब निकल जाता है। अब जो है मुन्नी, बिस्नी और वहां पे कुंती है। कुंती जो है कहती कितना बेशर्म लड़की है सब, का जानी कहाँ से आई है सब। अब जो है दोनों लड़की का जो है फिर एंट्री होता है। 2 गो लड़की है, दोनों जो है बर्मा रंगून शहर से आई है। रंगून शहर से आई है। रंगून शहर जो है बर्मा देश में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों लड़की आई है। दोनों लड़की दरवाजे पे आके कहती है कि आटा दाल कुछ खाने के लिए दे दो माजी, आपका जो है घर जो है चलता फिरता रहेगा, सब खुशी संपन्न रहेगा। अब जो है कुंती कहती है कि कहाँ से आई है? तो कि हम लोग जो है रंगून शहर से आए हैं, कि रास्ते में जो है हमारे देश में जो है काफ़ी ज़्यादा युद्ध हो रहा था। जापानी जहाज जो है, जापान वालों जो है, जर्मनी वाले, जापान वाले, अंग्रेज के बीच में जो है ये सब युद्ध हो रहा था। तो इसी कारण जो है हम लोग वहाँ से कैसे कैसे जान बचाकर जो है हम लोग भागे हैं। तो फिर जो है मुन्नी पीछे से कहती है
कि अच्छा बताए ये रंगून कहाँ है। ये वर्मा के थी भैया चौधरी बता रहा था कि बर्मा में भी जो है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रहा है। तो उसी में से एगो लड़की बोलती है कि बर्मा शहर में ही जो है हम लोगों का शहर है रंगून, बर्मा देश में ही शहर है रंगून, वहीं से हम लोग हैं, यानी बर्मा से ही जो है हम लोग आए हैं। तब फिर मुन्नी कहती है कि अरे बर्मा जाएला तो चौधरी कहता था कि सिर्फ पानी वाले जहाज से हम लोग जा सकते हैं, तो तुम लोग कैसे पैदल आ गई। तो कहती है कि वास्तव में रास्ता जो है पानी वाले जहाज का ही है, लेकिन हम लोग को जो है जहाज नहीं मिलता है, सिर्फ जो है सैनिकों को लड़ने के लिए जहाज जो है वहाँ पे भेजा जाता है। हम लोग जान बचाकर कैसे कैसे जंगल के रास्ते आए हैं। तब बिस्नी जो है डर जाती है, काहे कि वो बताती है कि वहाँ पे युद्ध हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और ये दोनों लड़की बताती है कि हमारे 2 भाई थे, रास्ते में आने के क्रम में वो दोनों भाई जो है मारे गए। एक इसके साथ महिला भी थी, वो भी जो है दलदल में फंस गई। बाकी 10 लोग जो हैं बिस्नी के घर से जो है लगभग 10 मील दूर पे जो है वो आश्रम में जो है बैठे हुए हैं। तब बिस्नी डर जाती है ये सब सुन के। तब बिस्नी कहती है कि जाने में कितना दिन लगेगा। तो लड़की में से कोई एगो कहती है कि जाने में तो हो सकता है कि 15-20 दिन भी लग जाए, और हो सकता है कि आप जा भी नहीं पाएँ। बिस्नी और डर जाती है। डरने के बाद जो है मुन्नी से कहती है कि जाओ हंडिया में से जो है 1 कटोरा चावल लाकर इन लड़कियों को दे दो। लड़कियों को जो है चावल दे देती है। लड़कियों को चावल देने के बाद जो है बिस्नी, मुन्नी, कुंती जाकर जो है आंगन में बैठ जाती है। और बिस्नी जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। बिस्नी को डर जब लगने लगता है तो कुंती समझाती है कि अरे ये सब छोड़ो, ये सब का पता कहाँ से लड़की आई है, कि ये सब के चिड़िया चरित्र हमारा बढ़िया नहीं लग रहा है, कि सब हो सकता है बर्मा से नहीं आई है, झूठ भी बोल रही है। तो ऐसे करके जो है बिस्नी को समझाती है। और फिर जो है कुंती यहाँ से जो है निकल पड़ती है। अब बच गई कौन? मुन्नी और बिस्नी, दोनों बेटी और माँ। उसके बाद जो है अब पर्दा गिरता है, दूसरा कहानी का पार्ट जो है शुरू होता है। शाम का समय हो गया है। शाम के समय में जो है दोनों सोने जा रहे हैं अपने अपने चारपाई पे। दोनों सोने जब जा रहे हैं तो ढिबरी मतलब समझते हैं, किरासन तेल यानी मिट्टी के तेल जलाकर जो है ढिबरी जलाया जाता है। ढिबरी जलाते समय क्रम में ही जो है बिस्नी कहती है कि का जाने कब जो है चिट्ठी आएगा, का जाने कैसे होगा। फिर जो है मुन्नी कहती है कि माँ काहेला तुम चिंता कर रही हो, मंगलवार को जो है आएगा चिट्ठी, ठीक है। उसके बाद मुन्नी कहती है कि आज जो है तारू जो है अपने ससुराल से आई है, तो तारू जो है जो करे उनके घर वाले दिए हैं, उसके करे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं माँ, कि मेरे भी जो है करे कब किनाएंगे। तो बिस्नी बोलती है कि तेरे भी भैया जब आएंगे तो तुम्हारे लिए तारों और बंतों से भी जो है काफ़ी अच्छे जो है का लाएंगे, तो करे लाएंगे, करे हाथ में पहनने वाले चूड़ियाँ लाएंगे। तुम अब सो जाओ, कल जो है गोबरों ढोना है। तो ये सब जो है कहकर अब ढिबरी बुता दिया जाता है। ढिबरी बुताने के बाद ये दोनों जो है सोने लगते हैं। अब जो है अचानक यानी कि अब जो हम लोग बात करेंगे वो बिस्नी के जो है सपना में आता है वास्तव में, ठीक है। बिस्नी अचानक सपना देखती है कि उसके जो है अचानक का हो रहे हैं, तो बाहर से मानक के आने की आवाज़ आ रहे हैं। तो बिस्नी जो है देखती है, सपने में ही सब हो रहा है, जिसे अब जो हम बता रहे हैं वो सब सपना है, समझिएगा। तो बिस्नी देखती है सपना में कि मानक जो है उसके घर पे आया है और पूरा खून से लथपथ है, और मानक कह रहा है कि माँ पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। और उसके कह रहा है कि मेरे पीछे जो है वो सिपाही आ रहा है जो मुझे मार देगा माँ। तो बिस्नी कहती है कि तुम्हें क्यों मारेगा, आप पानी पिलाती। बिस्नी पहले कहती है कि दूध गर्म करके लेके आ रहे हैं, लेकिन मानक जो है कहता है, मानक कौन है? मानक जो है बिस्नी के बेटा है, याद रखिएगा। मानक कहता है कि नहीं माँ, सिर्फ हम पानी ही पिएंगे। तब पानी जो है मानक पीता है, फिर जो है पानी मांगता है, खाली पानी मांगता है। और उसका पूरा शरीर जो है एकदम खून से लथपथ है, देह में बहुत सारी गोली लगी हुई है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, माँ के गोद में जो है सोया हुआ है। और फिर जो है अचानक जो है बाहर से वो सिपाही आता है हंसते हुए, हा 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 हा, कैसे रावण हंसता है। तो फिर कहता है कि अब तू नहीं बचेगा, तू जो है अब मरा जाएगा। बिस्नी जो है अपने बेटा के लिए सिपाही के आगे हाथ जोड़ती है कि तुम इसे क्यों मारना चाहते हो, मेरा बेटा जो है बहुत अच्छा है, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो।
सिपाही कहता है कि तुम इसकी कौन हो, तुम माँ हो? ये जो है बहसी एकदम जानवर की तरह है और तुम इसकी माँ इतनी साधारण कैसे हो सकती हो? बहसी और जानवर जो है मानक को इसलिए कहा गया है क्योंकि मानक जो है अपने दुश्मनों को इतना जो है जानवर की तरह मारता है, इतना जो है बहसी की तरह धराधर गोलियां चलाता है कि दुश्मनों के सामने जो है एकदम मरिए जाता है। तो सिपाही कहता है कि मानक जो है इतना बहसी और जानवर है, तुम इसकी माँ कैसे हो सकती हो? तब बिस्नी कहती है कि नहीं, मैं ही इसकी माँ हूँ, कि ये जो है ऐसा नहीं है कि हम इसको जो है लड़ाई में भेजे थे सिर्फ इसलिए कि ये जो है पैसा कमाएगा तो ये अपनी बहन का जो है विवाह करेगा और 5-6 महीना में इसकी बहन का विवाह है। सिपाही के सामने बिस्नी जो है हाथ जोड़ती है कि मानक को तुम छोड़ दो कि इसकी बहन का विवाह करना है, इसके बाद इसे लड़ाई पे मैं नहीं भेजूंगा, कि इसका भी शादी विवाह करके मैं यहीं पे रख लूँगा। सिपाही कहता है कि मैं अगर इसे छोड़ देता हूँ तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे मार देगा, काहे कि बहसी है और जानवर है। फिर जो है सिपाही कहता है कि तुम जो है क्यों इसे बचाना चाहती हो? तो कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे बचाऊंगा ही। तो फिर जो है सिपाही जो है लात से मारते रहता है सिपाही मानक को। तो माँ जो है उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि छोड़ दो, कि तुम्हारे भी जो है माँ नहीं है, तुम्हारी भी जो है बीवी नहीं है, तुम जो है एगो माँ के मजबूरी को समझो, तुम इसे छोड़ दो, कि तुम्हारी माँ की कसम है। सिपाही कहता है कि तुम कहाँ हम तुमको बताएं, मेरी माँ जो है मेरे लिए पागल हो चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि मेरे बेटे का एक दिन ना एक दिन मेरे यहाँ लाश ही आएगा। सिपाही की माँ जो है पागल हो गई है, उसकी बीबी जो है पगला गई है, वो जो है उसके पेट में 6 महीने का बालक है और उसकी बीबी जो है अपने आप को ही कहती है कि जिस दिन जो है सिपाही का लाश आएगा उस दिन मैं अपने गले में फांसी लगा लूँगा और मैं जो हूँ मर जाऊँगा। तो सिपाही जो है बिस्नी से ये सब बात कहता है कि मेरे घर वाले जो है मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा बेटा जो है मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अचानक जो है मानक जो है अपनी माँ को जो है धक्का देके खड़ा हो जाता है और फिर जो है सिपाही पे जो है गोली तान देता है। तो सिपाही पे गोली तान देता है तो बिस्नी जो है फिर बीच में आ जाती है और कहती है कि नहीं मानक, कि सिपाही को नहीं मारो, कि इसकी माँ जो है इसके दर्द में पागल हो चुकी है, इसकी बीबी के 6 महीने के बच्चे हैं पेट में, इसे नहीं मारो। लेकिन मानक अपनी माँ बिस्नी को जो है दूर फेंक देता है और सिपाही को जो है मार देता है। धीरे धीरे ये जो है दृश्य पूरा खत्म हो जाता है और अचानक जो है पर्दा गिरता है और बिस्नी जो है अचानक नींद से उठती है और कहती है मानक मानक। तो बगल में ही जो है मुन्नी सोई हुई है। मुन्नी कहती है कि क्या हुआ माँ, क्या हुआ? तुम रोज जो है भैया के बारे में सपना देखती हो, मैं बता रही हूँ कि मंगलवार को जो है उसका चिट्ठी आएगा, तुम काहे ला इतना बेचैन हो? तुम ही तो कहती हो ना माँ कि भैया आएंगे तो मेरे लिए करे लाएंगे, चूड़ियाँ लाएंगे जो सबसे अच्छे होंगे। बिस्नी जो है एकदम डरे हुए स्वर में कहती हैं कि हाँ ठीक कह रही हो, तुम्हारे भैया जरूर आएंगे, कि अब जो है तुम सो जाओ। फिर जो है दिया बूझता है और ये पूरी की पूरी एकांकी जो है ख़त्म हो जाती है। अब बताइए ये पूरा एकांकी पढ़िएगा आप तो आपको जो है कितना मज़ा भी आएगा। एक माँ की दर्द की कहानी है, एक भाई बहन की प्रेम की कहानी है और पड़ोसिन जो है एक पड़ोसिन से क्या चाहती है उसकी भी कहानी है। तो ऐसे जो है एक पूरे गांव के जो है प्रॉपर गांव देहात के जो है एक कहानी था जिसे हमने अपने शब्दों में आपको सुनाया। यकीनन आपको ये पूरा का पूरा जो है एकांकी याद हो गया होगा सिपाही की माँ। अगर आप थोड़ा सा भी जो है, हम बार बार कहते हैं किसी भी चैप्टर को जब हम अपनी भाषा में पढ़ाते हैं तो समझिए कि 10 गो पन्ना के जो है हम 10 मिनट में समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार किताब को जरूर पढ़िए। किताब पढ़ने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव बनाइए, इसके टेस्ट सीरीज लगाइए। उसके बाद देखिए कि चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे जो है नहीं छूटेगा। बस ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, आप एक ना एक दिन जो है सफल जरूर होंगे। हिंदी इंग्लिश के टेंशन से जो है दूर होना है, बस प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लीजिए। जब तक ये एप्लीकेशन आपके फोन में रहेगा आपको जो है हिंदी इंग्लिश से तो डरिएला नहीं है। ठीक है, तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहते हैं। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।